साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी महापुरुषों के चरणों में दास की प्यार भरी धन निरंकार जी। महापुरुषों जी, एक बार एक घर होता है और उस घर के अंदर एक मियाँ बीवी होते हैं जो काफ़ी बुज़ुर्ग होते हैं। जो महिला की एज होती है वो लगभग 83 साल की होती है और जो उनके हस्बैंड होते हैं बुज़ुर्ग, उनकी एज 87 साल की होती है। अब वो दोनों अपने कमरे के अंदर लेटे होते हैं तो तभी थोड़ी सी आवाज़ सुनाई देती है बुज़ुर्ग महिला को। तो वो थोड़ा-सा उठ के देखती हैं, खिड़की से बाहर झाँक के तो देखते हैं कि उनके गैराज की लाइट जली हुई है। तो वो काफ़ी बीमार भी थी और कमज़ोर भी थी। तो उन्होंने हाथ से अपने हस्बैंड को ऐसे टच किया और उनको उठाया और बोला कि ज़रा देखो, मुझे लगता है कि गैराज की लाइट जली हुई रह गई है। अब जो उनके हस्बैंड थे जिनकी एज 87 साल थी, वो धीरे धीरे किसी तरह से अपने बेड से उठ के और खिड़की की तरफ जाते हैं और खिड़की की तरफ से जैसे ही बाहर जा के देखते हैं तो वो देखते हैं कि गैराज का ताला तोड़ने में लगभग 5 से 6 चोर वहाँ पे खड़े हुए थे और वो गैराज था उसका ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पे लाइट जली हुई थी। तो वो तुरंत उन्होंने जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन था वहाँ पे उन्होंने फ़ोन किया और वहाँ पे जैसे ही फ़ोन उठाते हैं पुलिस वाले तो वो कहते हैं कि पुलिस वालों से कहते हैं बुज़ुर्ग कि हमारे घर में 5-6 चोर लगभग आ गए हैं और वो हमारे गैराज का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस वाला कहता है कि आप अपना एड्रेस लिखवा दीजिए, हम जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो वो कहते हैं आप कितनी देर में आ जाओगे, बुज़ुर्ग पूछते हैं। तो वो कहते हैं अभी तो हम नहीं आ सकते, हमारी सारी टीम सब की सब अभी बिज़ी है, व्यस्त है, लेकिन जैसे ही वो फ्री होंगी मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और जैसे ही वो हमारी टीम फ्री होगी तो हम ज़रूर आपके बताए हुए एड्रेस पे हम पहुंच जाएंगे। अब वो कह के फ़ोन काट देता है पुलिस वाला। अब 2 मिनट के बाद बुज़ुर्ग फिर से पुलिस थाने फ़ोन करता है और कहता है कि अब आपको आराम से आइए, जल्दी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस वाला क्यों कहता है ऐसा क्या हो गया, सब ठीक तो है? कहते हैं नहीं, सब ठीक नहीं है। जो हमारे घर में 5-6 जो चोर आए थे उनको मैंने गोली मार दी है और उनकी डेथ हो गई है। अब आप आराम से आ जाना, अब ऐसी कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब पुलिस वाला ये सुनकर वहाँ पे अफरा तफरी मच गई। उन्होंने तुरंत ही एम्बुलेंस भी ले और अपनी 3-4 पुलिस की गाड़ियों के अंदर बैठ के मौके वारदात पे पहुँच गए। जैसे ही वो बुज़ुर्ग के घर पे पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने 5-6 चोरों को एक साथ पकड़ लिया जीवित और उनको गाड़ी में बैठा के इनको जेल में जाके डाल दिया। अब वो जो पुलिस वाला था वो सीधा बुज़ुर्ग के पास जाता है और कहता है कि आपने तो बोला था कि आपने इनको गोली मार दी है, ये मर गए हैं, लेकिन ये तो हमने ज़िंदा पकड़े हैं। तो कहते हैं आपने भी तो बोला था ना कि आपकी जो टीम है वो व्यस्त थी, बिज़ी थी और जब फ्री हो जाएंगी तब आएंगी। तो बुज़ुर्ग कहता है जब आपकी टीम व्यस्त थी तो मैंने भी बोल दिया कि मैंने इनको मार दिया है। अगर तो कहने का मतलब इसी इतना ही भाव है इस कहानी से कि आप बुज़ुर्गों को कभी कम ना समझे। हमेशा जो ये बाल सफ़ेद होते हैं जो बुज़ुर्गों के, वो ऐसे ही सफ़ेद नहीं होते, वो उनका तजुर्बा होता है और वो अपने तजुर्बे से सब कुछ भाव लेते हैं कि सामने वाला आदमी क्या कहना चाहता है और क्या कर रहा है। तो जिस तरह से उस पुलिस वाले ने झूठ बोला तो उसी तरह से बुज़ुर्ग ने भी अपने काम को करवाने के लिए थोड़ी सी उंगली को टेढ़ी कर दिया। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा बुज़ुर्गों को कभी कम नहीं समझना चाहिए। वो अपने तजुर्बे से, अपनी बुद्धि से हर एक काम को, मतलब असंभव काम को भी संभव करके दिखा देते हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।